हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये दो ब्लॉक, ये वेज है और ये ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। और एफ फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है कि भाई दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने हैं। तो हमने क्या करना है, एक पूरा सिस्टम मान लेना है इसको। जब पूरा सिस्टम मानेंगे तो ये पूरा सिस्टम आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, इसका सूडो फोर्स से करते हैं। चलिए सूडो फोर्स से करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर जो है इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है, तो दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव कर रहा है, तो मैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम हो जाता है ये, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम व्हेन both blocks are moving together। दोनों के ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, तो मैं ये एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ, वेज जो कि है ये इंक्लाइंड प्लेन मैंने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक प्रेजेंट है, ये एम मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। क्लियर। ये एम मास यहाँ पे प्रेजेंट है और एक पर्सन यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स, इस पे एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एम ए। क्लियर। अच्छा, एक एम जी फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा। इस एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डेट इज, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो मैं इस कंपोनेंट को बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे मैं एक दूसरे कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट है हमारे स्यूडो फोर्स का, दिस एम ए, इसका कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एम ए फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डेट इज इक्वल टू, और एक दूसरा एम ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक। तो अब दोनों की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दोनों की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इस एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, डेट इज एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की पहले मैं बात कर लेता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा जो है, ये दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो ये होगी बेटा। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो एम ए कॉस थीटा बड़ा हो या फिर एम जी साइन थीटा बड़ा हो, है ना। तो अब दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एम जी साइन थीटा बड़ा हुआ, एम जी साइन थीटा की वैल्यू एम ए कॉस थीटा से बड़ी हुई, तो क्या होगा। इफ़, यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, जस्ट मान लिया इफ़ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, then block have tendency to move downward along the inclined plane के along डाउनवर्ड आने की टेंडेंसी होगी, इस ब्लॉक के पास नीचे आने की टेंडेंसी होगी।
अगर ब्लॉक के पास नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग के इसको रोकने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लग के इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो ये हमने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ एम ए कॉस थीटा प्लस ये एफ आर लिमिटिंग, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो एफ आर लिमिटिंग डेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन में लिख सकता हूँ डेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये हमने एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एन पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। देखिए ये एम, ये एम, ये एम और ये एम कट सकता है, ये एम कट जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे हमें निकालना है ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू अगर हमारे पास मिल जाती है तो फिर हम फोर्स भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू जी साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे ए वाली टर्म ये रही, तो हम क्या करते हैं, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचता है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं जी कॉमन ले लेता हूँ इस वाली टर्म से, इनमें से इन दोनों टर्म में से मैं जी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस, म्यू जी नहीं, म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। जब मैं इनमें से कॉमन लेता हूँ तो ए जी, और मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ या फिर कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन आ गया और यहाँ पे बन गया 1 प्लस म्यू और ये हो जाएगा टेन थीटा। अच्छा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी टेन थीटा माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और ए एम ए कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, तो मतलब कि एक तरीके से स्यूडो फोर्स को सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये ए वाला कंपोनेंट इधर है, मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन वाले पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, मिनिमम होगा। अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ए मैक्सिमम इसी से मैं निकाल लेता हूँ, ए मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट इज जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा हो जाएगा। अब आप लोगों से रेंज पूछा गया है, तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी पूरा सिस्टम का मास, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी पूरा सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का मास है हमारे पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए मिनिमम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये हमारा एफ मिनिमम आ जाएगा। साथ में ही हमारे से मैक्सिमम फोर्स की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो
ये मैक्सिमम फोर्स आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू जो पुट करा है ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैं साइन हटा देता हूँ, साइन अपोजिट ले लेता हूँ, तो साइन अपोजिट ले लूँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा कौन सा आ गया मिनिमम का, क्यों? क्योंकि मिनिमम एक्सेलरेशन ये था, मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ उठा के मैंने पुट कर दी, तो ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर? अच्छा, एफ मैक्सिमम की वैल्यू की बात करता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ऊपर ये हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल ली है ना, तो ये हो जाएगा कितना जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा रेंज की वैल्यू जो मिनिमम फोर्स से मैक्सिमम फोर्स के बराबर एफ, इस रेंज के अगर बीच में हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा ब्लॉक रिलेटिवली रेस्ट पे रहेगा। कैसे रहेगा? रिलेटिवली रेस्ट पे रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे